सूर्य का एक गुण है, सूर्य धरती के हर हिस्से से, कुओं से, बावड़ियों से, झीलों से, नदियों से, समुद्रों से जल को भाप के रूप में ऊपर लेता है, खींच लेता है और फिर समय आने पर बरसात के रूप में धरती को वापस कर देता है, जिससे वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जंगल लहरा उठते हैं, वृक्ष झूम उठते हैं, पक्षी चहचहा उठते हैं। सूर्य के गुण को, इस गुण को धारण करने का मतलब है मनुष्य भी समाज से धन कमाए, समाज से अन्य स्रोतों से धन का संग्रह करे, परंतु उस कमाए हुए धन को समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए लगा देवे, केवल अपने लिए ही प्रयोग न करे। जैसे सूर्य खींचे हुए जल को वापस धरती पर बरसा देता है, इसी प्रकार से उस कमाए हुए धन को भी वृष्टि के रूप में समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए लगा देना चाहिए। सूर्य की किरणें अपवित्रता का नाश करती हैं। जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, वहां रोग के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, रोग फैलने लगते हैं। सूर्य की किरणें उन रोग के कीटाणुओं का नाश करती हैं, अपवित्रता का नाश करती हैं। मनुष्य भी समाज से पाप, अनाचार, अत्याचार को दूर करे, समाज और राष्ट्र के जाति भेद के कीटाणुओं को, समाज और राष्ट्र के शत्रुओं को नष्ट करने का प्रयत्न करे। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा अपने स्थान पर ठीक है, परंतु राष्ट्र पर, समाज पर जब कोई शत्रु आक्रमण करता है, समाज और राष्ट्र पर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है, तो उस अत्याचार के सामने झुकना नहीं, उस अत्याचार का मुकाबला करना, अत्याचारी, आतताई, दुष्ट को दंड देना, ये धर्म है। और उस दुष्ट के सामने, अत्याचारी, अन्याय के सामने झुक जाना पाप है, अधर्म है। सूर्य संदेश देता है कि समाज से अनाचार, अत्याचार, अन्याय को दूर करो। सूर्य की किरणें अपवित्रता का नाश करते हुए स्वयं अपवित्र नहीं होती। मनुष्य भी समाज से बुराइयों को दूर करे, परंतु स्वयं उन बुराइयों में फंसे नहीं। समाज की बुराइयों को दूर करते करते कई लोग स्वयं बुराइयों से युक्त हो जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं। सूर्य से प्रेरणा लेते हुए मनुष्य बुराइयों को दूर तो करे, पर उन बुराइयों में स्वयं न फंस जाए। इन सूर्य के गुणों को धारण करने का मतलब है सूर्य के गुणों का अनुसरण करना, आकाश के सूर्य का अनुसरण करना। तो जीवन के ताने बाने को तनते बनते हुए आकाश के सूर्य के का अनुसरण कर, ये तो पहला साधन है मनुष्य बनने का। मनुष्य बनने का दूसरा साधन बताते हुए वेद कहता है, बुद्धि द्वारा बनाए हुए प्रकाशमान रास्तों की रक्षा कर। बुद्धिमानों ने बुद्धि से रास्तों को बनाया है मनुष्य, तो उनकी रक्षा कर। वे प्रकाशमान रास्ते हैं। बुद्धिमानों द्वारा बनाए हुए रास्ते अंधकारपूर्ण नहीं हैं, उन पर प्रकाश पाया जाता है। जिन पद्धतियों पर बुद्धिमान चले हैं, महापुरुष चले हैं, उन पर चलकर व्यक्ति भटकता नहीं है, व्यक्ति विचलित नहीं होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि कौन सा रास्ता है। युधिष्ठिर कहते हैं, महाजनो गता ये न सपंथा। जिस रास्ते से महापुरुष गए हैं वही रास्ता है, क्योंकि उस रास्ते पर व्यक्ति चलते हुए भटकता नहीं है। महापुरुषों ने समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए सदग्रंथों का निर्माण किया। मध्यकाल में ऐसा समय आया जब अनेक पुस्तकालयों को जलाकर खाक कर दिया गया। तक्षशिला, नालंदा आदि विश्वविद्यालयों के जो पुस्तकालय थे, 6-6 महीने तक उनकी पुस्तकों से स्नान घरों का पानी गर्म किया जाता रहा। क्या ऐसे लोगों को जो प्रकाशमान रास्तों को नष्ट करते हैं, जिन ग्रंथों के द्वारा प्रकाश दिया जाता है, उन ग्रंथों को जो नष्ट करते हैं, क्या उन्हें मनुष्य कहा जाएगा? नहीं नहीं, मनुष्य बनने का ये रास्ता नहीं है। मनुष्य का बनने का मतलब है कि जो महापुरुषों ने प्रकाशमान ग्रंथ बनाए हैं,
प्रकाशमान रास्ते बनाए हैं, उन रास्तों की तू रक्षा कर, उन रास्तों पर तू भी चल, उन प्रकाशमान रास्तों को, उन रास्तों पर बताए हुए सदग्रंथों में बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर। अगला साधन बताते हुए वेद मंत्र कहता है, विद्वानों और उपासकों के उलझन रहित कर्मों को तू आगे बढ़ा। उपासकों के कर्म, ऋषियों के, मुनियों के, महर्षियों के कर्म उलझन रहित होते हैं। व्यक्ति उन कार्यों को करते हुए कभी उलझन में नहीं पड़ता। वेद कहता है कि तू इस प्रकार का कर्म करता हुआ इन कर्मों की वृद्धि कर। दधीची का त्याग, हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, राम की पितृभक्ति, कृष्ण का न्याय पोषण, दयानंद की क्षमाशीलता आदि ऐसे उलझन रहित कर्म हैं जिनको करते हुए व्यक्ति कभी दुविधा को प्राप्त नहीं होता। यह मंत्र कहता है, जीवन के ताने बाने को तनते बुनते हुए आकाश के सूर्य का अनुसरण कर। उपासकों के उलझन रहित कर्मों को आगे बढ़ा। बुद्धिमानों द्वारा बनाए हुए प्रकाशमान रास्तों की तो रक्षा कर। मनुष्य बन, और मनुष्य बनकर आगे आने वाली संतान को दिव्य गुणों से युक्त बना। मनुष्य बनना साधारण घटना नहीं है। दो पैर वाला होने से या दो हाथों वाला होने से ही कोई मनुष्य नहीं बन जाता।